प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह एक ऐसा पदार्थ है जो जल के साथ संयुक्त होकर एक हार्ड मटेरियल का निर्माण करता है, जो एक प्लास्टर की भांति होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये पेरिस वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? तो जो POP है, इस POP का निर्माण सबसे पहले जिप्सम से किया गया था। जिप्सम नामक पदार्थ से किया गया था। और जिप्सम जो पाया जाता है सबसे अधिक उस समय पेरिस के निकट, फ्रांस के पेरिस शहर के निकट पाया जाता था। इसीलिए इसे उस समय जो कहा गया प्लास्टर, तो इसको इसकी हार्डनेस की वजह से जल के साथ संयुक्त होकर जो हार्ड हो जाता है इसलिए दिया गया नाम। और पेरिस इसलिए वर्ड इसमें दिया गया कि चूंकि इसका निर्माण जिस पदार्थ से हुआ था सबसे पहले, वह मटेरियल पेरिस के आसपास पाया जाता था। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, सेमी का मतलब हो गया यहाँ पे आधा, और हाइड्रेट का मतलब आपको बताया गया था जल। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता ही है। तो निश्चित तौर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। अब प्रश्न उठता है कि एक कैल्शियम सल्फेट में आधा अणु H2O कैसे जुड़ सकता है? भाई अणु तो आधा हो नहीं सकता, H2O के एक अणु का आधा पार्ट कैसे बनेगा? तो ऐसा नहीं है। इसको इस ढंग से बैलेंस किया जाता है कि दो अणु कैल्शियम सल्फेट के लेते हैं, तो इसमें जो क्रिस्टलन के लिए ज़रूरी होगा वह एक अणु H2O का लगेगा। अर्थात इसे हम कुछ इस रूप में दिखा सकते हैं कि 2CaSO4 प्लस H2O, जब इसको हम कर देंगे तो ये बनेगा CaSO4 इंटू H2। इसी चीज़ को अगर हम एक अणु में कन्वर्ट किए हैं तो जब CaSO4 होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ से जो 2 है इस एक अणु का आधा हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 H2 हो जाता। तो आप POP को दोनों रूपों में दिखा सकते हैं। एक तो इस रूप में दिखा सकते हैं 2CaSO4 H2O के रूप में, या आप इसको इस रूप में भी दिखा सकते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट के रूप में। अब प्रश्न उठता है कि इसका निर्माण कैसे होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो होता है वह जिप्सम से होता है। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका जो नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट का मतलब इसमें कितने जल के मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। तो कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टलीकरण में जल के 2 मॉलिक्यूल विद्यमान हैं। जब इन्हें हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 370 डिग्री केल्विन, ध्यान दीजिएगा एक केल्विन में है और यहाँ पे सेंटीग्रेड में, चाहे आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहें या इसको 373 डिग्री केल्विन कहें, दोनों एक ही चीज़ पर गर्म करते हैं, तो इस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ये बाहर निकल जाता है, और इसमें जो बचा हुआ जल का क्रिस्टलन कण होगा वह आधा कण विद्यमान रह जाता है, शेष कण इसके बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब गर्म करेंगे तो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर पर गर्म करने पर यहाँ से हमें आपको पीओपी प्राप्त होता है। यही पीओपी या कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट हमको प्राप्त होता है। अगर इसको हम और हीट कर दें, यदि टेम्परेचर हमने जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना करके इसे हम और ज़्यादा गर्म किए होते, तो इसमें जो विद्यमान आधा अणु जल का बचा है यह भी क्या हो जाता, ये भी बाहर निकल गया होता। और इस दशा में हमको जो प्राप्त होता वह प्राप्त होता कैल्शियम सल्फेट। और यह कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसे हम कहते हैं मृत या बर्न प्लास्टर, मृत या जला हुआ प्लास्टर कहेंगे। यह एक ऐसा पदार्थ है कि इसमें अगर हम पानी को मिलाएंगे तो यह कठोर नहीं होता, इसमें कठोरता नहीं आती, अर्थात यह पीओपी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पीओपी के निर्माण में जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो एक बहुत ही विशिष्ट तापमान तक इसको गर्म करना पड़ता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर हम इसको गर्म करेंगे तो जिस चूर्ण का कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा वह पीओपी के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके गुणधर्म क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो यह एक वाइट पाउडर्ड मटेरियल है, सफ़ेद चूर्ण होता है। जब इसको हम पानी में मिलाते हैं तो ये हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ जब इसमें हम इसको मिलाएंगे तो इसका जो आयतन होगा वह आयतन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन के रूप में इस चीज़ को दिया गया, पीओपी में जब वाटर को मिलाते हैं तो क्रिस्टल ऑफ जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम के क्रिस्टल का निर्माण होता है जो काफ़ी हार्ड होता है। तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट की अपक्रिया जब जल से कराई जाती है तो जिप्सम हमें प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि पीओपी का निर्माण जिप्सम से हुआ था। जिप्सम से हम जल के लवणों को निकाल करके हम पीओपी का निर्माण किए थे। अब यदि इसी में हम जल को जोड़ रहे हैं, जल का योजन करा दें, तो निश्चित तौर पे हमें पुनः जिप्सम की प्राप्ति हो जाती है। और जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग आप देखते होंगे कि जब कोई किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है उसमें प्लास्टर बांधा जाता है, तो इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सेट करने में प्लास्टर के रूप में होता है। इसका दूसरा उपयोग होता है खिलौनों के बनाने में, सजावट के सामान बनाने में, सस्ते आभूषण तथा मूर्तियों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट इसका उपयोग है चाक बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। इससे हम फायर प्रूफ सामान का निर्माण करते हैं। चूँकि यह ज्वलनशील नहीं है तो इस पर जो है आग का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि पीओपी के माध्यम से हम फायर प्रूफ गुड्स का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा उपयोग जिसका हो रहा है वह दीवारों को चिकना करने में हो रहा है। आप देखते हैं इस समय भवन निर्माण के बाद दीवार को प्लास्टर करने के बाद इस पर पीओपी की एक परत चढ़ाई जाती है और जिससे डिफरेंट डिज़ाइन अपनी सीलिंग में हम बनवा पाते हैं। साथ ही साथ यह दीवारों को चिकना भी करता है और आप देख रहे हैं फायर प्रूफ क्वालिटी है, तो निश्चित तौर पे सतह को ये फायर प्रूफ भी बनाता है। तो पीओपी के बारे में बस इतना ही। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो के दौरान दे रहे हैं जिसे आप कमेंट के रूप में प्रेषित करेंगे। तो बस यहीं तक, धन्यवाद।